हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका विविध प्रश्नावली देखने वाले। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, वो विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हमारा कुछ इस तरीके से। संबंध एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल, यानी कि एक्स छोटा और बराबर है 3 के। यहाँ पे 3x दिया गया है, जहाँ पे 3 जो है हमारा छोटा और बराबर है x के, और x छोटा और बराबर है 10 द्वारा परिभाषित है। अब हमें एक दूसरा संबंध दिया गया है जी, जहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 0 छोटा और बराबर है एक्स के, एक्स छोटा और बराबर है 2 के। जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, और ये सिंबल अगर साथ में लगा है तो ये बराबर का होता है। इसी तरीके से दिया गया है। अब क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है। तो हम पहला और दूसरा इसे मान लेते हैं। जो पहला फंक्शन है हमारा वो एफ एक्स वाला है, दूसरा मान लेते हैं हम जी एक्स वाला। तो पहले हम एफ एक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए अंतराल, क्या अंतराल दिया गया है हमें? अंतराल दिया गया है 0 छोटा और बराबर है एक्स से, एक्स छोटा और बराबर है 3 से, में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखना है हमें? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखना है? एक्स स्क्वायर रखना है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। जो कि पूर्णता क्या है? परिभाषित है। जो पूर्णता परिभाषित है, जो कि क्या है? पूर्णता परिभाषित है। इस प्रकार दूसरा अंतराल जो हमें दिया गया है, हम लिखेंगे इस प्रकार दूसरा अंतराल कौन सा है हमारे पास? दूसरा अंतराल जो है वो है 3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 10 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया? 3x दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पर भी x इक्वल टू 3 है और यहाँ पर भी x इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 3 हमको जो दिख रहा है कॉमन दिख रहा है। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करें? 3 पुट करें, तो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जो आएगा, तो ये क्या है? 3 है, ठीक है। ये 3 आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब इस वाले फॉर्मूले में इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास? बराबर आ रहे हैं। अतः यह यहाँ पे जो f है वो क्या है? एक फलन है। अतः f जो है वो एक फलन है। अब हम सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सेकेंड कंडीशन जो हमें दी गई है वो जी एक्स की दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जी एक्स के लिए जो दी गई है वो हमारी क्या है? सेकेंड कंडीशन है। अब इसके लिए हमें जो पहला जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमें? एक्स स्क्वायर दी गई है। फिर हमारे पास सेकेंड जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 10। और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? इसके लिए हमें दिया गया है 3x दिया गया है। इन दोनों में देखिए आपको कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है? इसका मतलब है x जो है छोटा और बराबर है 2 के। यहाँ इसका मतलब है x जो है हमारे पास छोटा, दो जो है वो छोटा है और बराबर है x के। तो दोनों जगह पे क्या दिख रहा है हमें? x जो है वो इक्वल टू है 2 के। तो अब दोनों फॉर्मूले, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए, बस इतने को। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर, तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखिए। x का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू है। दोनों कंडीशन क्या है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 में g ऑफ x के, सॉरी यहाँ पे मैंने सब जगह f लिख दिया क्योंकि वो ऊपर f लिखा हुआ था, पर यहाँ पे g ऑफ x होगा, क्योंकि g ऑफ x जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे g ऑफ x गिवन। तो इसके बाद हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 में g ऑफ x के कितने मान आ रहे हैं? 2 मान आ रहे हैं, 2 मान है। अतः जो हमें संबंध दिया गया है, क्या संबंध g ऑफ x जो है वो क्या है? एक फलन नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। जहाँ नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।